हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्त्री 2 मूवी के बारे में। जी हाँ गाइस, स्त्री 2 मूवी की मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो अगर आपको स्त्री 2 देखनी है तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन सिर्फ स्टोरी सुनने से मतलब है तो स्टोरी यहाँ पे सुन लीजिए। स्त्री 2 आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिंदी नेट कमाने वाली मूवी है। इस मूवी ने अभी तक लगभग 600 करोड़ का बिजनेस, 600 करोड़ से ज़्यादा का ही बिजनेस कर लिया। इससे पहले सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी जवान थी हिंदी में, जिसने 587 करोड़ कमाए थे और उसका रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। स्त्री 2 OTT पर भी आ चुकी है, तो आप चाहे देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कहानी सुन लीजिए। स्त्री 2 2018 में जो स्त्री मूवी आई थी उसका सीक्वल है। और हॉरर यूनिवर्स जो है उसकी ये पार्ट। हॉरर यूनिवर्स का मतलब है कि कई मूवीज आपस में कनेक्टेड है। जैसे मार्वल में यूनिवर्स था जिसमें मार्वल की सारी मूवीज कनेक्टेड होती है, इसी तरह से मेड डॉग ने अपना यूनिवर्स बनाया जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 ये सारी आपस में कनेक्टेड है। अब स्त्री 2 में मुख्य पात्र निभा रहे हैं श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना। तो अब कहानी की बात करें तो कहानी वहीं शुरू होती है जहां पर पहले पार्ट में ख़त्म हुई थी। चंदेरी से स्त्री जा चुकी है और इस भाग में शुरू में दिखाया गया है कि स्त्री वापस चंदेरी में आती है। लेकिन जब वो चंदेरी गांव के बाहर अपनी मूर्ति लगी हुई देखती है और वहाँ पे लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना, तो उसे लगता है कि अब लोग स्त्री का सम्मान करने लग गए और वहाँ से चली जाती है। और जैसे स्त्री जाती है वहाँ पे कुछ पहाड़ जैसा कुछ दिखाया हुआ है जहाँ पे से कुछ हिलते हुए कुछ बाहर निकलता है, सर जैसी चीज़, और वो होता है सरकटा। अब आगे कहानी प्लेस करती है कि एक लड़की जो है वो बाहर जॉगिंग कर रही थी और सिगरेट पी रही थी। तो वो खड़ी खड़ी सिगरेट पी रही थी, अचानक उसके पास एक बॉल जैसा कुछ आता है। जब वो उसको हाथ में उठाती है तो वो देखती है कि एक सर, किसी का कटा हुआ सर है, और वो कटा हुआ सर अपने बालों से उसे खींच कर कहीं पर ले जाता है। और यहाँ पर टाइटल आ जाता है स्त्री 2 सरकटे का आतंक। मतलब ये मूवी सरकटे के बारे में। पहले पार्ट में स्त्री विलन थी और यहाँ पे सरकटा विलन है। और सरकटा कई कई स्त्रियों को ले जाता है, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि वो गांव छोड़ के कहीं चली गई होंगी। और फिर कहानी प्लेस करती है 2 साल बाद, जब वापस महापूजा होने वाली है चंदेरी गांव में। तो उसके बाद दिखाया जाता है पंकज त्रिपाठी अपने घर में बैठे हैं और उनके पास एक लेटर आता है। लेटर पोस्ट में देखा जाता है और उस लेटर में लिखा होता है कि वो आएगा। और वो आएगा, पंकज त्रिपाठी को पता नहीं चलता क्या है, लेकिन उसमें कुछ पन्ने थे जो चंदेरी पुराण में पार्ट में दिखाया गया। चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने फट गए थे और वो फटे हुए पन्ने पार्ट 2 में वापस आते हैं। वो किसने भेजे, क्यों भेजे, वो आगे पता चलेगा। उसके बाद पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव के पास आता है। राजकुमार राव अभी भी श्रद्धा कपूर के सपनों में खोया हुआ है। वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक भूत थी। तो उसके बाद पंकज त्रिपाठी से जाकर बताते हैं राजकुमार राव को कि भाई ये पन्ने और आए। तो राजकुमार राव कहता है कि आपको वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने मजाक किया होगा हमारे साथ। और उसके बाद हमें अपार शक्ति खुराना की एक नई गर्लफ्रेंड बनी है चिट्टी, जिसे दिखाया जाता है। और उसके बाद कुछ कॉमिकल सीन्स हैं। और उसके बाद जब रात में अपार शक्ति खुराना राजकुमार राव को चिट्टी को उसके घर छोड़ने जाते हैं, तो वो बाहर खड़े थे। तो तभी अंदर से कुछ आवाज़ थी, वो अंदर जाके देखते हैं तो सरकटा था, चिट्टी को उठा के ले गया। उसके बाद उन्हें यकीन होता है कि यह कोई सरकटा ही है जो सबको उठा के लेके जा रहा है। उसके बाद विक्की, बिट्टू और रुद्रा भैया पंकज त्रिपाठी चंदेरी पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा जो है चंद्रबान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक पूर्व में सरपंच था। मतलब सरकटा जो है ये वही आदमी है जिसने जो स्त्री को मार के स्त्री बनाया था। मतलब जिसने उस लड़की की हत्या कर दी थी जिससे वह स्त्री बनी थी, और स्त्री ने उसके बाद उसका सर काट दिया था। तब वो चंद्रबान वापस बदला लेने आया है। अब ये चंद्रबान ऐसी लड़कियों को ही उठाता है, ये सरकटा, जो कि मॉडर्न है। मतलब कि जो ये पुराने रीति रिवाजों और से बाहर निकल कर नए नए कपड़े पहनती है, रात में बाहर घूमने निकल जाती है, या फिर सिगरेट और पीती है, फ़ोन वगैरह चलाती है, इन सब को उठाता है सरकटा। अपने चचेरे भाई और उसके बाद सरकटा, उसके बाद जब विक्की, बिट्टू और रुद्रा भैया जब सरकटा का पता लगाता है तो वो सोचते हैं कि हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। जना कौन है, वो अभिषेक बनर्जी। जना जो था वो भेड़िया में दिखाया गया था कि वो अभी चंदेरी में नहीं है, उसकी माँ ने उसे दिल्ली भेज दिया था। तो वो वहाँ पे जाते हैं उसे लाने के लिए। जब लाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें भेड़िया दिखता है। भेड़िया तो वरुण धवन ने सबको पता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। तो उन्हें लगता है कोई जानवर ऐसे घर में घुस गया होगा।
वो जना को लेकर वापस आते हैं। और वो जना को इसलिए लाते हैं क्योंकि जना जो है वो स्त्री से कनेक्टेड था। पहले पार्ट में जना को स्त्री ने अपने वश में किया था, तो इन्हें लगता है कि जना स्त्री को वापस बुला सकता है, तो इसीलिए जना को वापस लेकर आते हैं। और उसके बाद जब जना और विक्की, बिट्टू और रुद्रा भैया जब ये सब लोग ढूंढने जाते हैं, निकलते हैं सरकटे को, तो पहले वो स्त्री को ढूंढने के निकलते हैं। तो वो उस जगह जाता है जहाँ पे स्त्री पहले रहा करती थी। वहाँ पर जाकर विक्की को फिर से स्त्री श्रद्धा कपूर दिखती है और श्रद्धा कपूर से फिर वो बातें करता है। फिर एक गाना है और उसके बाद श्रद्धा कपूर कहती है कि हमें इससे मिलकर रोकना होगा। तो विक्की कहता है मैं कैसे रोक लूँगा। श्रद्धा कपूर कहती है तुमने स्त्री को हरा दिया, तुम सरकटे को भी हरा सकते हो। उसके बाद जब ये लोग सरकटे को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो सरकटा इन पे हमला कर देता है और उसके बाद वो जना पे हमला करता है। और जना पे जब हमला करता है जना उसके वश में आता है और जना उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पर सरकटा सारी लड़कियों को रखता था। तो अभिषेक बनर्जी अब सरकटे से भी कनेक्टेड हो चुका है। और उसके बाद जब ये लोग वापस भागते हैं सरकटे से बच के, सरकटा इनका पीछा करता है। फिर इन लोगों को श्रद्धा कपूर बचा लेती है। श्रद्धा कपूर और सरकटे के बीच लड़ाई होती है और श्रद्धा कपूर ये सरकटा कोई नहीं जीतता, सरकटा एक बार के लिए भाग जाता है। तब तक के लिए सुबह हो जाती है। अब जो सारी शहर की महिलाएं हैं वे विक्की पर स्त्री को हराने का आरोप लगाती है। वो लोग कहते तुमने स्त्री को क्यों भगाया, स्त्री जो थी वो पुरुषों को उठा जाती थी, हम लोग तो कम से कम आज़ाद थे, आराम से घूम फिर सकते थे। अब ये सरकटा महिलाओं को उठा के ले जा रहा है। वे विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और उसे समझाते हैं कि शुद्ध आत्मा इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है। वो लोग कहते हैं कि तुमने स्त्री को हरा दिया। राजकुमार राव से कहते हैं कि तुमने स्त्री को हरा दिया, तुम सरकटे को भी हरा दोगे। और उसे सरकटे का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल। और उसके बाद जब श्रद्धा कपूर राजकुमार राव से मिलती है तो वह उसे खंजर देती है कि तुम इस खंजर से सरकटे के सर को 2 भागों में काट देना। तो राजकुमार राव कहते हैं मैं कैसे काट सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा कपूर कहती है तुम अच्छी आत्मा हो, तुम काट सकते हो। तब उन्हें सरकटे हराने के लिए सरकटे को पहले बुलाने की जरूरत थी। तो इसके लिए ये एक प्रोग्राम का आयोजन करवाते हैं और प्रोग्राम में ये डांस रखवाते हैं तमन्ना भाटिया का। तमन्ना भाटिया इस मूवी में पंकज त्रिपाठी की प्रेमिका बनी है। उसका डांस रखवाता है। जब डांस चल रहा होता है तो सारे पुरुष जो है वो तमन्ना भाटिया को घेर के खड़े हो जाते हैं डांस के बाद, क्योंकि सरकटा आ गया था। लेकिन सरकटा सभी को अपने वश में कर लेता है। जितने भी मर्द थे गाँव के, पंकज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी, ये लोग दूर पहाड़ी पे देख रहे थे, तो ये लोग वश में नहीं होते हैं और राजकुमार राव को सरकटा वश में नहीं कर पाता है। बाकी अपार शक्ति खुराना भी वश में आता है और बाकी सारे गांव के लोग वश में हो जाते हैं। उसके बाद सरकटा तमन्ना भाटिया को उठा के ले जाता है और उसके बाद ये लोग वापस उस पत्र को टटोलने लगते हैं कि उस चिट्ठी में और भी कुछ लिखा होगा। तो ये लोग, उन्हें पता चलता है कि ये किसी पागल खाने से आई हुई चिट्ठी है जिसमें वो सरकटा वो आएगा लिखा हुआ था और जो पन्ने आए थे चंद्रपुर के फटे हुए ये किसी पागल खाने से आए थे। तो विक्की, रुद्रा भैया और जना ये तीनों जाते हैं पागल खाने। कौन भेजा था, किसने भेजा था उससे मिलने के लिए। और वहाँ जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो जिसने भेजा था वो कोई एक पागल ही है और वो पागल का किरदार निभा रहा है हमारे अक्षय कुमार। ठीक है, तो अक्षय कुमार बहुत कॉमेडी करते हैं, वो वाला सीन बहुत शानदार है, आप जरूर देखना चाहिए वो सीन। और उसके बाद अक्षय कुमार बताता है कि वो उस सरकटे के वंशज हैं और वो खुद सरकटे को मार सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सरकटा जहाँ पर रहता है वहाँ पर ना तो आदमी जा सकता है ना औरत जा सकती है, बल्कि आदमी और औरत का संगम ही जा सकता है सिर्फ। तो उसके बाद ये लोग वापस आते हैं, श्रद्धा कपूर को पूरी बात बताते हैं कि वो जिस जगह पर सरकटा रहता है वहाँ पर सिर्फ आदमी और औरत का संगम जा सकता है। तो उसके बाद जना, रुद्रा भैया और विक्की श्रद्धा कपूर के साथ जहाँ पर वो सरकटा रहता है उस जगह के बाहर पहुँच जाते हैं। उसके बाद श्रद्धा कपूर राजकुमार राव के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं क्योंकि स्त्री और पुरुष मिल गए हैं तो वो अंदर जा सकते हैं। जबकि जना बाहर बैठ के आंखों देखा हाल बता रहा था क्योंकि जना कनेक्टेड था सरकटे से। उसके बाद श्रद्धा कपूर राजकुमार राव अंदर जाकर अलग अलग हो जाते हैं। उसका श्रद्धा कपूर कहती है सरकटे को मुझे मारने दो और तुम लड़कियों को बचा लो, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब राजकुमार राव लड़कियों को बचाने जाता है और सरकटा श्रद्धा कपूर को मारने लगता है तो श्रद्धा कपूर जैसे मरने लगती है सारी लड़कियां भी मरने लगती है। तो सरकटे को बलि चाहिए थी सारी लड़कियों की, तो श्रद्धा कपूर सारी लड़कियां मर रही थी, उसकी बलि व्यर्थ हो जाती। तो राजकुमार राव भागते भागते और सरकटे का सर को 2 भागों में काट देता है। लेकिन जैसे ही वो काटता है वह सर 2 भागों में बंट जाता है और 2 सरकटे हो जाते हैं। तो जितनी बार वो काट रहे थे उतनी बार नए सरकटे पैदा हो रहे थे।
तब श्रद्धा कपूर कहती है कि इसे उसी खंजर से मारा जा सकता है जिस खंजर से स्त्री ने इसे मारा था, और वो खंजर दूर एक पत्थर में अटका हुआ था। राजकुमार राव कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता, और तब तक सरकटा उनको लगभग मार देता है। तब तक आया था वरुण धवन भेड़िया बन के, और फिर भेड़िया कुछ देर तक सरकटे को मारता है, लेकिन फिर वही सर जितने गिर रहे हैं उतने वापस बन रहे हैं। तो उसके बाद श्रद्धा कपूर को जब सरकटा पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है तो श्रद्धा कपूर जोर से चिल्लाती है माँ। ऐसा चिल्लाने पर स्त्री आती है। उसके बाद स्त्री और सरकटे की लड़ाई होती है। उसके बाद स्त्री जो है वो सरकटे को मार देती है, और उसका जो सर है उसके काट कर लावा में फेंक देती है ताकि और ना बने, और उसके बाद स्त्री चली जाती है। अब अंत में श्रद्धा कपूर भी चली जाती है। राजकुमार राव से कहती है कि लोग सही कह रहे थे, मैं स्त्री की बेटी हूँ, तो तुम सोच सकते हो मेरी उम्र क्या होगी, और मैं एक छलावा ही हूँ, भूत ही हूँ, असल में मैं कोई नहीं हूँ। तो राजकुमार राव को बुरा लगता है, स्त्री गायब हो जाती है श्रद्धा कपूर। उसके बाद राजकुमार राव के हाथ में पंखुड़ी रह जाती है। जब वो उसे टच करता है तो उसके शरीर में कुछ रेडिएशन से आते हैं, ऐसा लगता है कि उसे शक्तियाँ मिल गई होगी। वो अगले पार्ट बता देगा। इसके बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, मतलब कि अगले पार्ट दिखाने के लिए कुछ सीन्स है। उसके बाद एक जंगल दिखाया गया है, वहाँ पे जो भेड़िया वरुण धवन है वो मुन्नी की चड्डी पहनते हैं, मुन्नी मुंजिया वाली, वो कनेक्टेड कर दी है। और यहाँ पे वो जना से कहते हैं कि दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली में कोई ड्रैकुला आया हुआ है जो गर्दन में से खून चूस लेता है। तो ये अगली फिल्म का संकेत है जो कि होगी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, वैम्पायर की बात की हुई है। उसके बाद एक और पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें जो सरकट्टे की जो अस्थियाँ थी, सरकटे को लावा में जला दिया था, और लावा में उसकी जो अस्थियाँ बनी थी उन अस्थियों को एक लोटे में भरकर कोई एक कमरे के अंदर धकेलता है, और वहाँ पे अक्षय कुमार खड़े हैं, और अक्षय कुमार उस लोटे को पी लेते हैं, और सरकटे की शक्ति अक्षय कुमार के अंदर आ जाती है। तो अभी अगले पार्ट में पता चलेगा कि अक्षय कुमार ही मेन विलन थे, और उनके पास लोटे को किसने भेजा। और यहाँ पे स्त्री 2 खत्म हो जाती है पूरी तरह से। अब इंतज़ार है अगली फिल्मों का, मैड डॉग यूनिवर्स की। उम्मीद करता हूँ आपको फिल्म पसंद आई होगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस कहानी को, मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैंने सुना दिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए अगले वीडियो अब बता देना कमेंट में अगली कहानी कौन सी फिल्म की सुननी है। तब तक के लिए धन्यवाद।